दोस्तों, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज आप वो राज जानने वाले हैं जो हर इंसान को सच और झूठ में फर्क करना सिखा देगा। क्योंकि जो ये कला सीख गया वो किसी के भी चेहरे के पीछे छिपा सच पहचान सकता है। चाणक्य कहते हैं, झूठ वही बोलता है जिसे सच का पता होता है, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसे असली सच्चाई की पूरी जानकारी होती है, जबकि झूठ सुनने वाले को अक्सर इसका अंदाजा तक नहीं होता। इसीलिए दोस्तों, झूठ पकड़ना भी एक बहुत बड़ी कला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य माइंड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम सीखेंगे झूठ पहचानने की कला। ये कला हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी को सच्चाई के रास्ते पर चलाना चाहता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप किसी के झूठ को पहचान सकते हैं, कौन से छोटे छोटे इशारे और संकेत झूठ की पहचान बताते हैं, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप किसी के धोखे में ना आएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त की। ये कहानी आपको सिर्फ प्रेरणा ही नहीं देगी, बल्कि ये भी सिखाएगी कि चाणक्य ने अपनी तेज बुद्धि और गहरी नजर से कैसे झूठ को कुछ ही पलों में पकड़ लिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप वो रहस्य जानने वाले हैं जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आए। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी, जैसे वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हों। चाणक्य ने ध्यान से उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में पूछा, चंद्रगुप्त, क्या बात है? आज तुम्हारा मन कुछ परेशान लग रहा है। चंद्रगुप्त ने हल्की हंसी के साथ कहा, गुरुदेव, कुछ नहीं, बस युद्ध की तैयारियों में व्यस्त था, सब ठीक है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। चाणक्य ने गौर किया कि चंद्रगुप्त की मुस्कान बनावटी थी और उनकी आवाज में हल्का सा कंपन था। मुस्कुराते हुए चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, तुम मेरे शिष्य हो, मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है, बताओ सच क्या है। चंद्रगुप्त ने फिर मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश की और बोले, गुरुदेव, आप तो हमेशा मेरे मन की बात पढ़ लेते हैं, सच में कुछ नहीं हुआ। लेकिन चाणक्य सब समझ चुके थे। कुछ ही पलों में उन्होंने चंद्रगुप्त का झूठ पकड़ लिया। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, तुमने जो कहा वह सच नहीं है। कल रात तुमने एक गुप्त बैठक की थी जिसमें तुमने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और वह बात तुम मुझसे छिपा रहे हो। क्या मैं सही हूं? चंद्रगुप्त हैरान रह गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, गुरुदेव, मैंने तो पूरा आत्मविश्वास रखकर झूठ बोला था, फिर भी आपने इतनी जल्दी पकड़ लिया। यह कैसे संभव है? कृपया मुझे भी यह कला सिखाइए। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मेरे शिष्य, झूठ पकड़ना कोई जादू नहीं, बल्कि एक समझ और अनुभव की कला है। यह कला आती है गहरी नजर, धैर्य और बुद्धि से। आज मैं तुम्हें यही सिखाऊंगा कि कैसे किसी के शब्दों के पीछे छिपे सच को पहचाना जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम इस कला का असली महत्व समझ सकोगे। एक छोटा सा सुंदर और शांत गांव था, जहां के लोग सच्चे और मेहनती थे। उसी गांव में मधुसूदन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी घी की दुकान पूरे गांव में बहुत मशहूर थी। लोग कहते थे कि मधुसूदन का घी सबसे शुद्ध और स्वादिष्ट होता है। ताजे दूध से बना उसका घी इतनी खुशबू देता था कि लोग दूर दूर से खरीदने आते थे। उसका कारोबार खूब चल रहा था। पैसा, इज्जत और नाम, सब कुछ उसके पास था। लेकिन इंसान का मन कभी संतुष्ट नहीं होता। धीरे धीरे मधुसूदन के दिल में लालच बढ़ने लगा। उसने सोचा, अगर मैं घी में थोड़ा सस्ता तेल मिला दूं तो ज्यादा फायदा होगा, वैसे भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। पहली बार उसने डरते डरते ऐसा किया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उस दिन भी उसका सारा घी बिक गया। किसी को गंध या स्वाद में फर्क नहीं लगा। ये देखकर उसका भरोसा बढ़ गया और वह रोज घी में तेल मिलाने लगा। उसकी कमाई बढ़ती गई। उसने नया घर बनाया, बड़ी दुकान खोली और मंदिर में दान भी देने लगा, ताकि लोग उसे धर्मात्मा समझें। पर उसने यह नहीं सोचा कि सच्चाई कितनी भी छिपाओ, एक दिन सामने जरूर आती है। कुछ समय बाद गांव के बुजुर्गों ने घी की खुशबू और स्वाद में फर्क महसूस किया। बच्चों को घी खाने के बाद पेट दर्द होने लगा और औरतें कहने लगीं कि अब घी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन कोई हिम्मत कर कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि मधुसूदन अब गांव का अमीर और बड़ा आदमी बन चुका था। एक दिन गांव में एक संत आए।
वे जगह जगह घूमकर लोगों की सच्चाई जानने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भी मधुसूदन की दुकान से घी खरीदा, उसे सूंघा, उंगलियों पर रगड़ा और हल्की मुस्कान दी। फिर उन्होंने गांव के लोगों को बुलाया और बोले, भाइयों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घी में कुछ गड़बड़ है? लोग डर के मारे चुप रहे। तब संत बोले, ठीक है, कल सुबह मंदिर में सब आना, मैं सच्चाई दिखाऊंगा। अगले दिन सुबह मंदिर में पूरा गांव इकट्ठा हुआ। संत ने मधुसूदन को भी बुलाया और सबके सामने एक कटोरी में उसका घी लिया। उसमें रुई डालकर दीपक बनाया। जब दीपक जलाया गया तो उसमें से काला धुआं और बदबू उठी। संत बोले, देखो, शुद्ध घी कभी ऐसे नहीं जलता, इसमें जरूर मिलावट है। ये देखकर सब दंग रह गए। गांव के सरपंच ने गुस्से में पूछा, सच सच बता, तूने क्या मिलाया है? मधुसूदन पहले तो बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन संत की पैनी नजरों और गांव वालों की आंखों के सामने टिक न सका। आखिरकार उसने सिर झुका लिया और बोला, मैंने लालच में आकर घी में तेल मिलाया था। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। जिन लोगों ने सालों तक उस पर भरोसा किया था, वे बहुत निराश हुए। मधुसूदन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। संत ने शांत स्वर में कहा, पैसा कमाना बुरा नहीं है बेटा, लेकिन झूठ और बेईमानी से कमाया गया पैसा कभी सुख नहीं देता। मंदिर को जो दान तूने दिया वह व्यर्थ है, क्योंकि उसका आधार ही पाप था। मधुसूदन ने सबके सामने वचन दिया कि अब वह कभी मिलावट नहीं करेगा। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया, पर यह भी तय किया कि अब से वे हर चीज सोच समझकर ही खरीदेंगे। उस दिन के बाद मधुसूदन ने सच्चाई और ईमानदारी को अपना धर्म बना लिया और यही उसकी असली संपत्ति बन गई। इस कहानी में चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच एक गहरी सीख छुपी है। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? फिर खुद ही बोले, सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकता। झूठ का पर्दा एक दिन जरूर हट जाता है। दूसरी बात, व्यापार में ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। जिसने इस बात को समझ लिया वही असली व्यापारी बनता है। तीसरी बात यह कि अगर समाज में एक भी व्यक्ति जागरूक हो जाए तो वह पूरे समाज की आंखें खोल सकता है, जैसे उस साधु ने किया। जब समाज की आंखें बंद हो जाती हैं तब बेईमान लोग फलने फूलने लगते हैं, लेकिन जब लोग जाग जाते हैं तो बेईमानी खत्म हो जाती है। उस साधु ने सिर्फ व्यापारी को नहीं, पूरे गांव को यह सिखाया कि आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं बदलती। अगर गांव वाले पहले ही सच पहचान लेते तो बच्चों को मिलावटी घी से परेशानी नहीं होती। इसलिए चंद्रगुप्त, जब तुम राज्य चलाओ या किसी जिम्मेदारी पर रहो तो हमेशा सजग रहना। जब कोई दरबारी तुम्हारी चापलूसी करे तो उसकी बातों के पीछे छिपे इरादों को पहचानो। जब कोई सलाह दे तो उसके मन की सच्चाई को समझो। हर शब्द, हर मुस्कान और हर व्यवहार के पीछे का सच जानो। जो व्यापारी लालच में पड़ा उसने अपनी प्रतिष्ठा खो दी और आज भी गांव वाले उस पर भरोसा नहीं करते। याद रखना, एक बार भरोसा टूट जाए तो वह पहले जैसा कभी नहीं बनता। यह सुनकर चंद्रगुप्त ने सिर झुका लिया और बोला, आचार्य, मैं समझ गया। मैं जीवन और राज्य दोनों में सच्चाई को ही सबसे बड़ा धर्म मानूंगा। चाहे कितना भी लालच सामने आए, मैं कभी अन्याय या धोखा नहीं करूंगा। तब चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा चंद्रगुप्त, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनसे किसी के झूठ को पहचानना आसान हो जाएगा, लेकिन इसके लिए धैर्य, समझदारी और निष्पक्षता जरूरी है। पहला नियम, शरीर की भाषा को समझो। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो सबसे पहले उसके शरीर की हरकतें बदल जाती हैं। वह आंखों से नजरें चुराता है, बार बार नीचे देखता है या अपनी नाक और मुंह को छूता है। ये सब उसके तनाव के संकेत होते हैं। उसके पैर हिलते हैं, वह कुर्सी पर बार बार पोजीशन बदलता है। ये घबराहट के लक्षण हैं। दूसरा नियम, आवाज पर ध्यान दो। जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में थोड़ा फर्क आ जाता है। कभी आवाज तेज हो जाती है, कभी धीमी या कांपने लगती है। अगर कोई इंसान सामान्य रूप से धीमी आवाज में बोलता है, लेकिन किसी सवाल पर उसकी आवाज अचानक बदल जाए तो समझो वह असहज है। झूठ बोलने वाला अक्सर अपनी बात दोहराता है, नहीं नहीं, मैं वहां नहीं था, सच में नहीं था। यह उसकी झिझक और बेचैनी दिखाती है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ लोग डर या नर्वसनेस के कारण भी ऐसे बोलते हैं, इसलिए सिर्फ आवाज देखकर नतीजा मत निकालो। तीसरा नियम, बातों में विरोधाभास ढूंढो। जो व्यक्ति सच बोलता है
उसकी कहानी हर बार एक जैसी रहती है, लेकिन झूठ बोलने वाला अपनी बातों को बदल देता है। जैसे पहले कहे कि वह पूरे दिन घर पर था, फिर कहे कि वह बाजार गया था। यह विरोधाभास झूठ का संकेत है। अगर आप किसी बात को अलग अलग तरीके से पूछो और जवाब बदल जाए, तो समझो कुछ छिपाया जा रहा है। चौथा नियम, भावनाओं की सच्चाई पर ध्यान दो। झूठ बोलने वाला अपनी भावनाओं को बनावटी दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा दुख या खुशी जताए, लेकिन उसकी आंखों में सच्ची भावना न दिखे, तो वह झूठा हो सकता है। असली भावनाएं स्वाभाविक होती हैं, उन्हें दिखाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। पांचवा नियम, समय का दबाव डालो। झूठ बोलने वाला जवाब देने से पहले सोचने लगता है, क्योंकि उसे झूठ गढ़ना पड़ता है। अगर आप अचानक सवाल पूछो और तुरंत जवाब मांगो, तो वह हिचकिचाएगा या रुक जाएगा। सच बोलने वाला तुरंत जवाब देता है, लेकिन कभी कभी इंसान सच बोलते हुए भी सोच सकता है, इसलिए बाकी संकेतों को भी साथ में देखो। छठा नियम, जरूरत से ज्यादा बातें करने वाले पर ध्यान दो। झूठा व्यक्ति अपनी बात को सच दिखाने के लिए बहुत सारी अनावश्यक बातें जोड़ देता है। जैसे अगर आप पूछो कल कहाँ थे, तो वो बोले मैं मार्केट गया था, वहां लाल गाड़ी दिखी, बारिश भी हो गई, फिर दोस्त मिला। जबकि सच बोलने वाला बस कहेगा मैं मार्केट गया था। सातवां और आखिरी नियम, अपनी अंदर की भावना पर भरोसा रखो। जब कोई झूठ बोलता है तो मन के अंदर से हल्की सी आवाज आती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस एहसास को नजरअंदाज मत करो। तुम्हारा मन चेहरे, हाव भाव और शब्दों को देखकर खुद संकेत देता है। अगर तुम इन 7 नियमों को जीवन में अपनाओगे, तो सच्चाई और झूठ में फर्क करना आसान हो जाएगा। चाणक्य ने अंत में कहा, चंद्रगुप्त, यही कला तुम्हें एक न्यायप्रिय और समझदार राजा बनाएगी। चंद्रगुप्त ने झुककर प्रणाम किया और मन ही मन प्रण किया कि वह जीवन भर सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और दोस्तों, अगर आपको चाणक्य और चंद्रगुप्त की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे अपने परिवार, दोस्तों और अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि सच्चाई और ईमानदारी की ये सीख ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। याद रखिए, झूठ चाहे कितना भी तेज क्यों ना दौड़े, सच्चाई हमेशा उससे एक कदम आगे रहती है। अगर आपको ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बार जब हम चाणक्य की अगली शिक्षा लेकर आएं, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।